हेलो एवरीबॉडी, माय डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स। हम लोग नोमेनक्लेचर या यूपीएससी पढ़ रहे हैं। इसमें हम लोगों ने कुछ फंक्शनल ग्रुप का प्रीफिक्स, नेम, सफिक्स, जनरल फार्मूला एग्जाम्पल देखे थे। अब उसी सब का इस्तेमाल करके यहाँ पे हम कुछ और टर्म सीखेंगे। उसके बाद नोमेनक्लेचर पे जाएंगे। तो यहाँ पे होता है पेरेंट चेन या सब्स्टिट्यूएंट। पेरेंट चेन से मतलब है यहाँ पे लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन। जैसे 5 होगा तो उसको पेंटेन बोलेंगे, 10 होगा तो डेकेन बोलेंगे, 20 होगा तो आइकोसेन बोलेंगे, 30 होगा तो ट्राई आइकोसेट बोलेंगे, 100 होगा तो हेक्टासेंट बोलेंगे, 200 होगा तो उसी तरह से आगे बढ़ते जाएंगे हम लोग। क्या क्या होगा नहीं होगा उसको हम लोग आगे देखेंगे। और उसके पहले हम लोग देखेंगे, जैसे आइए हम लोग पहले ही देख ही लेते हैं। पहला पॉइंट हम लोग लिखते हैं यहाँ पे हाइफन। हाइफन जिसको हम लोग डैश भी बोलते हैं। तो हाइफन हम लोग कहाँ पे यूज करते हैं? हम लोग हाइफन किसी फंक्शनल ग्रुप और डिजिट या लोकेंट नंबर के बीच यूज करते हैं। जैसे मान लीजिए 4 लिखते हैं, 5 इन लिखते हैं, 7 अल लिखते हैं। तो 7 और अल के बीच क्या लिखेंगे हम लोग? हाइफन या डैश लिखेंगे। 2 ऑल के बीच में क्या लिखेंगे हम लोग? हाइफन या डैश लिखेंगे। तो हम लोग हाइफन या डैश कहाँ यूज करते हैं? वी यूज हाइफन बिटवीन लोकेंट और पोजीशन नंबर एंड फंक्शनल ग्रुप हम लोग कहाँ पे यूज करते हैं हाइफन का? लोकेंट और पोजीशन नंबर। ये क्या होता है? 1 2 3 4 5 कोई भी डिजिट ले सकते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम लोग मान लीजिए लिखें 7 9। तो ये 7 हमारा क्या हो गया? ये हो गया हमारा लोकेंट नंबर। ये हमारा क्या हो गया? ये हो गया हमारा फंक्शनल ग्रुप। तो इन दोनों के बीच हमने क्या यूज किया? यहाँ पे हाइफन। यहाँ क्या यूज किया हमने? हाइफन, HYPH हाइफन। तो ये क्या कर रहा है? हम लोग हाइफन कहाँ यूज करते हैं? बिटवीन लोकेंट नंबर। ये हो गया लोकेंट नंबर 7 एंड फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप मेरा क्या हो गया? आइन। या वैसे ही हम लोग और दूसरा भी एग्जांपल देख सकते हैं। 20 क्लोरो। तो यहाँ पे ये 20 क्या हो गया हमारा? ये हमारा क्या हो जाएगा? लोकेंट नंबर। क्या हो जाएगा? ये लोकेंट नंबर या पोजीशन नंबर। ये हमारा क्या हो गया? हाइफन। और ये क्या हो गया हमारा? फंक्शनल ग्रुप। तो हाइफन हम लोग कहाँ यूज करेंगे वो हम लोगों ने देख लिया। उसके बाद इसके लिए हम दूसरा पॉइंट हमको नोट करना होगा, कॉमा। कॉमा हम लोग कहाँ पे यूज करते हैं? कॉमा हम लोग कहाँ यूज करते हैं? 2 या 2 से अधिक लोकेंट नंबर जब कंटिन्यू हो, जैसे एक ही कार्बन पे या अलग अलग कार्बन पे सेम फंक्शनल ग्रुप रिपीट हो, जैसे 1
2, 3 ट्राई मिठाई, या 1, 3, 5 ओल। तो ये सब क्या हो जाएगा हमारा कॉमा यूज करने का एग्जाम्पल। तो जैसे इसको हम लोग पहले क्या कर लेते हैं, डिफिनेशन के रूप में देख लेते हैं। वी यूज कॉमा बिटवीन और अमॉन्ग्स लोकेंट नंबर्स। जैसे एग्जाम्पल में हम लोग ले सकते हैं यहाँ पे 1, 2, 3 हाइफन ट्राई हल। ठीक है, तो यहां देखिए ये सब क्या है, लोकेंट है। ये क्या है, लोकेंट है। लेकिन ये हमारा क्या हो गया, यहाँ पे ये कॉमा हो जाएगा। ये कॉमा है और ये हमारा क्या है, हाइफन है। और ये हमारा क्या है, फंक्शनल ग्रुप है। तो कॉमा हम लोग कहाँ पे यूज करेंगे, बिटवीन या अमॉन्ग्स लोकेंट नंबर्स। जैसे यहाँ पे 1, 2 के बीच में क्या है, कॉमा है। फिर 2 और 3 के बीच में भी क्या है, यहाँ पे कॉमा है। या उसी तरह हम लोग और लिख सकते हैं। अगला एग्जाम्पल देख लीजिए, 3, 4 डाई ओल। तो यहाँ पे 3 और 4 क्या है, ये हमारा लोकेंट है। क्या है, ये लोकेंट है या लोकेंट नंबर बोलिए। और ये लोकेंट नंबर के बीच में हमने यहाँ पे ये क्या यूज किया है, कॉमा यूज किया है। फिर ये हाइफन हो गया, वही ऊपर में हम लोगों ने देखा था हाइफन। ये क्या है हमारा, ओल एक फंक्शनल ग्रुप है। डाई क्योंकि 2 फंक्शनल ग्रुप है, एक 3 पे और एक 4 पे। तो हाइफन यूज करते हैं, कॉमा यूज करेंगे। उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, सीनियरिटी ऑर्डर या प्रायोरिटी ऑर्डर। नोमेनक्लेचर में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बगैर इसके याद करके हम लोग नोमेनक्लेचर नहीं लिख सकते हैं। अगर प्रायोरिटी ऑर्डर और सीनियरिटी ऑर्डर अगर हमको नहीं ध्यान में है तो नोमेनक्लेचर हमारा नहीं होगा, कभी नहीं होगा सही। अब ये प्रायोरिटी ऑर्डर या सीनियरिटी ऑर्डर क्या है, वो हम लोग बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप को उसके इंक्रीजिंग ऑर्डर पे लिखते हैं। जैसे मान लीजिए किसी पंचायत में कोई मीटिंग हो रही है, तो किसी मेंबर में मान लीजिए दादा, बेटा और पोता है, तो पंचायत पहले किसको बुलाएगा, दादा को बुलाएगा, क्योंकि वहां पे उसकी सीनियरिटी और प्रायोरिटी ज्यादा है। अगर दादा नहीं है तो बेटा को बुलाएगा, बेटा नहीं है तो पोता को बुलाएगा। तो उसी तरह से यहाँ पे भी हम लोग फंक्शनल ग्रुप को उसके प्रायोरिटी और सीनियरिटी ऑर्डर के बेसिस पे लिखते हैं। बुक में भी लिखा रहता है, आप कहीं भी देख सकते हैं। उसको आपको लेके ध्यान रखना होगा, हम आपको बस ये बता रहे हैं। अगर वो नहीं ध्यान रहेगा तो आपका नोमेनक्लेचर नहीं हो पाएगा। सफिक्स या प्रायोरिटी ग्रुप का मेन काम क्या है, हम लोग वहीं से नंबरिंग स्टार्ट करते हैं, पहला काम। दूसरा क्या है कि उसका नाम हमेशा हम लोग लास्ट में लिखते हैं। सफिक्स के लिए क्या है कि उसका
नाम हम लोग लास्ट में लिखते हैं और नंबरिंग वहीं से स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे तीसरा सफिक्स नेम। सफिक्स नेम in an organic compound, in an organic compound one functional group of highest seniority और priority in an organic compound one functional group of highest seniority or priority group present whose name written in last या इंड कहिए बट नंबरिंग स्टार्ट फ्रॉम हेयर। नंबरिंग मीन्स C1, नंबरिंग स्टार्ट फ्रॉम हेयर। ठीक है, सफिक्स के लिए हम लोग ये मेन दो बातें याद रखेंगे, वो रिटर्न लास्ट में और नंबरिंग स्टार्ट करेंगे इसको C1 दे करके। तो किसी भी कंपाउंड में, ऑर्गेनिक कंपाउंड में कम से कम एक फंक्शनल ग्रुप होता है जो सबसे बड़ा होता है। अब इसका ऑर्डर हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे इसमें आता है COOH, उसके बाद आता है SO3H, या ये नीचे हो जाएगा तो हम इसको क्या करते हैं नेक्स्ट में देख लेंगे। इसको ये नीचे नहीं हो पाया लग रहा है। ये सफिक्स का ये डिफिनेशन हुआ, इसको हम लोग इसका एग्जांपल देखेंगे। सीनियरिटी ऑर्डर के बारे में हम लोग देख रहे थे। हम लोग सीनियरिटी ऑर्डर को लिख लेते हैं, इसको ध्यान में रखेंगे क्योंकि सीनियरिटी ऑर्डर के बगैर हमारा नोमेनक्लेचर कंप्लीट कभी भी नहीं हो सकता है। तो सीनियरिटी ऑर्डर है हमारा COOH, ये क्या है एसिड है। उसके बाद क्या है SO3H, ये क्या है सल्फोनिक एसिड, सल्फोनिक एसिड। उसके बाद है RCOOR, ये हमारा क्या है ईस्टर। इसके बाद है RCOX, ये है हमारा एसिड हैलाइड, एसिड हैलाइड। इसके बाद है RCONH2, ये है एसिड अमाइड। इसके बाद है RCN, ये हमारा है अल्काइल साइनाइड, साइनाइड। उसके बाद है RNC,
ये है हमारा अल्काइल आइसोसाइनाइड। अल्काइल आइसोसाइनाइड के बाद है हमारा एल्डिहाइड। उसके बाद है हमारा RCHO, ये हो जाएगा हमारा एल्डिहाइड। इसके बाद हो जाएगा RC≡OR, ये हो जाएगा कीटोन। ROH है ये हमारा अल्कोहल। उसके बाद है RSH, ये है मरकैप्टो, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, थायोल। थायोल। उसके बाद आ जाएगा RNH2, ये हो जाएगा अमीनो या अमाइन कहिए। उसके बाद हो जाएगा ईथर। उसके बाद हम लोग लिख सकते हैं ROR, ये हो जाएगा ईथर। किसमें? चेन में। उसके बाद आ जाएगा OC, ये आ जाएगा हमको साइक्लिक ईथर। साइक्लिक ईथर। इसके बाद आ जाएगा C≡C, ये हो जाएगा अल्कीन। उसके बाद हो जाएगा C≡C, RC≡C, यहाँ भी आप देख सकते हैं। ये हो गया हमारा अल्काइन। उसके बाद आ जाएगा एजो या एजा। उसके बाद आ जाएगा नाइट्रो, NO2, नाइट्रो। उसके बाद आ जाएगा X यहाँ पे क्या है, हैलोजन। हैलोजन में क्या हो जाएगा हमको, आयोडीन ग्रेटर देन बोरोमीन ग्रेटर देन क्लोरीन ग्रेटर देन फ्लोरीन। तो ये हमारा क्या है, सीनियरिटी या प्रायोरिटी ऑर्डर है। ये हमको नोमेनक्लेचर के लिए हर हाल में हर वक्त साथ में रखना है। अब जैसे मान लीजिए हमको एक एग्जांपल नीचे देखेंगे, तो सफिक्स के अलावा जो भी फंक्शनल ग्रुप है वो क्या कहलाता है, प्रीफिक्स कहलाता है। हम उसका भी डेफिनेशन लिखेंगे। तो जो सबसे बड़ा होगा वो क्या होगा, सफिक्स, और जो भी छोटा बचेगा उसमें क्या हो जाएगा, वो प्रीफिक्स हो जाएगा। मान लीजिए कोई कंपाउंड है, कोई भी दिया हुआ कंपाउंड है जिसमें ये 3 फंक्शनल ग्रुप दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में ये 3 फंक्शनल ग्रुप दिया हुआ है। तो ये क्या है, ये सबसे बड़ा है, तो ये क्या हो जाएगा वहां पे, ये सफिक्स हो जाएगा। इसका क्या लिखेंगे हम लोग, सफिक्स नेम। अब बाकी ये दोनों जो बचा, ये क्या हो जाएगा वहां पे, ये दोनों का हम लोग क्या लिखेंगे, प्रीफिक्स नेम। ठीक है। उसी तरह अगर मान लीजिए ये और ये दिया हो, तो क्या करेंगे, इसका सफिक्स लिखेंगे और ये दोनों का क्या लिखेंगे, प्रीफिक्स नेम लिखेंगे। तो जब तक हमको ये नहीं याद रहेगा तो क्या हो सकता है, नोमेनक्लेचर हम लिखेंगे गलत हो सकता है। लेकिन अगर ये ध्यान में रहा तो हमको नंबरिंग करने में या लास्ट में कौन लिखेंगे, पहले कौन लिखेंगे, प्रीफिक्स क्या है, सफिक्स क्या है, तो हमको दिक्कत नहीं होगी। तो कहने का मतलब है कि किसी भी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड में सफिक्स क्या होता है, एक ही होता है।
जैसे ये एक ही सफिक्स होगा और ये दोनों प्रीफिक्स होगा। एक सफिक्स को छोड़ करके जो भी प्रीफिक्स होगा, जो भी फंक्शनल ग्रुप होगा वो प्रीफिक्स होगा। और प्रीफिक्स का नाम हम लोग क्या करते हैं, हमेशा सफिक्स के नाम से पहले लिखते हैं और उसकी नंबरिंग क्या करते हैं, सफिक्स के बाद करते हैं। तो सफिक्स प्रीफिक्स में क्या करेंगे, सफिक्स का नाम लास्ट में लिखेंगे जबकि प्रीफिक्स का नाम सफिक्स से पहले लिखेंगे। लेकिन नंबरिंग में करेंगे तो क्या करेंगे, सफिक्स का नंबरिंग पहले करेंगे और प्रीफिक्स का नंबरिंग बाद में करेंगे। तो हम लोगों ने क्या देखा अभी यहाँ पे, हाइफन, कॉमा, सफिक्स, नेम। अब क्या देखना है यहाँ पे, प्रीफिक्स नेम। देखिए यहाँ पे प्रीफिक्स नेम, प्रीफिक्स नेम। ये क्या है, इन एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, इन एन ऑर्गेनिक कंपाउंड equal or greater than one functional group groups of lower priority order present whose name written before suffix name but numbering always before suffix। तो ये क्या हो गया, हमने सफिक्स देखा। और ये प्रीफिक्स में क्या कहता है, किसी भी कंपाउंड में एक या एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप होगा जिसका प्रायोरिटी क्या होगा, लोअर प्रायोरिटी का होगा, इन कंपेरिजन टू किसके, सफिक्स के, जिसका नाम हम लोग क्या लिखेंगे, रिटन बिफोर सफिक्स, सफिक्स से पहले लिखेंगे। और इसका नंबरिंग क्या करेंगे, बिफोर सफिक्स एंड ऑलवेज बिफोर सफिक्स। नंबरिंग भी क्या करेंगे, नंबरिंग आफ्टर सफिक्स, ऑलवेज बिफोर नहीं, ऑलवेज, बट नंबरिंग ऑलवेज आफ्टर सफिक्स, ऑलवेज आफ्टर सफिक्स, आफ्टर सफिक्स। अब ये सब बातें अगर हमारे ध्यान में रहेंगी तो हम क्या कर सकते हैं, किसी भी कंपाउंड का हम लोग नोमेनक्लेचर कर सकते हैं। अब देखिए इसके आगे हम लोग तो अभी तक हम लोगों ने जो नोमेनक्लेचर से रिलेटेड कुछ बातें पढ़ी उसका एप्लीकेशन हम लोग देखेंगे आगे। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, हम नॉर्मल एक एग्जांपल लिए हैं जिसमें हम लोगों ने जो अभी तक थ्योरी पढ़ी है उसको थोड़ा सा क्लियर हो जाते हैं हम लोग। उसके बाद
रूल ऑफ नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे। तो यहाँ पे हमको सबसे पहले मान लीजिए इस कंपाउंड का नोमेनक्लेचर करना हो या यूपीएससी करना हो, तो सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे इसमें, लॉन्ग चेन या पेरेंट चेन, और यहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे, कौन सफिक्स है और कौन प्रीफिक्स है। तो ये एसिड है, यहाँ पे सबसे बड़ा फंक्शनल ग्रुप है प्रायोरिटी ऑर्डर में, तो इसको ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, ये हमारा सफिक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये सफिक्स। उसके बाद जो भी इसमें बचा, ये OH बचा, तो ये हमारा क्या हो गया, प्रीफिक्स हो गया, प्रीफिक्स हो गया। अगर ये अल्कीन है डबल बॉन्ड, तो ये भी हमारा क्या है, प्रीफिक्स है। ये CH3 मिथाइल है, तो ये भी हमारा क्या है, प्रीफिक्स ही है। तो हम लोगों ने क्या देखा है, जो सबसे बड़ा प्रायोरिटी ऑर्डर में होगा उसका क्या लिखेंगे, सफिक्स, बाकी टोटल का प्रीफिक्स लिखेंगे। जैसे यहाँ पे OH का क्या लिखे, प्रीफिक्स लिखे, इस डबल बॉन्ड का क्या लिखेंगे, प्रीफिक्स लिखेंगे, इस मिथाइल का क्या लिखेंगे, प्रीफिक्स नेम लिखेंगे। तो और ये भी हमने देखा कि जो सफिक्स होगा नंबरिंग हम लोग कहाँ से, वहीं से स्टार्ट करेंगे। तो सफिक्स हमारा कौन है, ये है, तो नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ये होगा 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो नंबरिंग हमने कहा से किया, सफिक्स साइड से। टोटल कार्बन यहाँ पे क्या है, 7 है, तो 7 के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, हेप्ट लिख सकते हैं या फिर सेप्ट भी लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, और एक चीज, प्रीफिक्स का नाम हम लोग हमेशा कैसे लिखेंगे, अल्फाबेटिकली। इसको एनी हाउ हम लोग माइंड में रखेंगे, प्रीफिक्स का नेम हमेशा कैसे लिखेंगे, अल्फाबेटिकली। प्रीफिक्स का नेम हमेशा कैसे लिखेंगे, किसी भी प्रीफिक्स का नेम ऑलवेज कैसे लिखेंगे हम लोग, अल्फाबेटिकली, बेटिकली। इसको एकदम हमको ध्यान में रखना है, अल्फाबेटिकली। प्रीफिक्स का नाम कैसे लिखेंगे, अल्फाबेटिकली। जैसे यहाँ पे देखिए, OH का हम लोगों ने प्रीफिक्स क्या लिखा था, पीछे हाइड्रोक्सी। OH का प्रीफिक्स क्या लिखा था हमने, हाइड्रोक्सी। डबल बॉन्ड का क्या लिखा था, प्रीफिक्स इन। ये अल्काइल ग्रुप है CH3, इसका हम लोग प्रीफिक्स क्या लिखेंगे, मिथाइल। एक कार्बन है तो ये क्या हो जाएगा, मिथाइल। तो इस तीनों प्रीफिक्स को हम कैसे लिखेंगे, अल्फाबेटिकली, अल्फाबेटिकली, इसको ध्यान रखेंगे। तो इसका फर्स्ट क्या है, यहाँ पे H है, यहाँ पे क्या है, E है, यहाँ पे क्या है, M है। तो अल्फाबेट में सबसे पहले क्या आएगा, E आएगा। क्या आएगा, E आएगा। तो इस हेप्ट या सेप्ट के बाद हम लोग क्या लिखेंगे, इन लिखेंगे। इन किस पोजीशन पे, यहाँ से नंबरिंग करके आते हैं तो 4 पे है, तो ये क्या हो जाएगा, 4 इन, ठीक है। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, अल्फाबेट में E के बाद क्या आएगा, M आएगा या H आएगा, H आएगा। तो H हाइड्रोक्सी किस पोजीशन पे है, यहाँ से 3 पे है, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, 3 हाइड्रोक्सी, 3 हाइड्रोक्सी। यहाँ पे देखते रहेंगे हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, हाइफन का एकदम कंटिन्यू यूज कर रहे हैं। कॉमा के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए इसको यहाँ पे हम CH3 एक बार और लगा देते हैं, तो यहाँ पे हम लोग कॉमा का भी इस्तेमाल देख सकते हैं। अब क्या आएगा, मिथाइल आएगा। तो मिथाइल कहाँ पे है, हमको 6 पे है, तो हम कॉमा का यूज करने के लिए यहाँ पे एक CH3 लगा दिया है। उससे देखिए क्या होगा, 6 पे ही क्या करेंगे, 6,6 कॉमा का यूज हो गया हमको ये मिथाइल ग्रुप देने से। उसके बाद यहाँ पे क्या देंगे, कोई फंक्शनल ग्रुप देना है मिथाइल, तो यहाँ पे क्या देना होगा, हाइफन देना होगा या डैश। अब यहाँ पे क्या है, ये 2 बार है, 6 पे ये 2 बार है, तो 2 के लिए क्या लिखेंगे हम लोग, डाई, डाई मिथाइल। हम अभी नोमेनक्लेचर का रूल कंप्लीट नहीं लिख रहे हैं, बस एक हल्का सा जो पीछे हम लोगों ने थ्योरी देखा है उसी को बस रिमाइंड कर रहे हैं। 6,6 डाई मिथाइल, 6 पे ही 2 मिथाइल ग्रुप है। हमने लॉन्ग चेन को लिख दिया 7 के लिए, ये
अब यहाँ पे ये क्या है, सफिक्स है। सफिक्स का नाम हमेशा हमने क्या कहा था, लास्ट में लिखे। सफिक्स कहाँ पे है, वन पे है, तो इसको हम लोग क्या वन ओइक एसिड लिख सकते हैं। या इसी कंपाउंड का हम दूसरे तरह से भी नाम लिख सकते हैं। ये सब क्या, जैसे ये हो जाएगा हेप्ट या सेप्ट, 4 इन 3 हाइड्रोक्सी 6 डाइमिथाइल ओइक एसिड, डाइमिथाइल ओइक एसिड। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या किया है, इस वन पोजीशन को उड़ा दिया है। ठीक है, तो कंपटीशन में ये वन पोजीशन दे भी सकता है, नहीं भी। ये नहीं देने का मतलब, इसका मतलब यहाँ पे पोजीशन वन ही है। या इसी को आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, 4 इन 3 हाइड्रोक्सी 6 डाइमिथाइल हेप्टानोइक एसिड, हेप्टानोइक एसिड। ये भी हम लिख सकते हैं। या इसी को हम और ऐसे भी लिख सकते हैं, 4 इन 3 हाइड्रोक्सी 6 डाइमिथाइल सेप्ट 1 ओइक एसिड। तो ये सभी नेम हमारा क्या है, इसका दिया हुआ करेक्ट है। हमको बस ये बताना था यहाँ पे कि सफिक्स का नाम हमेशा कहाँ लिखते हैं हम लोग, लास्ट में लिखते हैं। ये ओइक कहाँ लिखे हैं, हमेशा लास्ट में। ओइक कहाँ लिख रहे हैं, हमेशा लास्ट में। ओइक कहाँ लिख रहे हैं, लास्ट में। ओइक कहाँ लिख रहे हैं, लास्ट में। लेकिन नंबरिंग कहाँ से शुरू किया हम, ओइक से ही, सफिक्स से ही नंबरिंग किए हैं। लेकिन बाकी जो प्रीफिक्स है, ये सब का नाम कहाँ लिखे हैं हम, सब में इस सब का नाम कहाँ लिखे हैं, प्रीफिक्स का नाम पहले लिखे हैं, बिफोर सफिक्स। लेकिन नंबरिंग कहाँ किया है, प्रीफिक्स का हमेशा सफिक्स के बाद ही इसका नंबरिंग है, सफिक्स के बाद ही इसका नंबरिंग है। अब यहाँ पे कॉमा हाइफन की बात है, तो हमने देखा था क्या कि डिजिट और फंक्शनल ग्रुप के बीच में हाइफन लिखते हैं। जैसे यहाँ पे 4 और फंक्शनल ग्रुप क्या है, इन 4 और इनके बीच क्या दे दिए, यहाँ पे हाइफन। यहाँ 3 पे क्या है, OH है, 3 और हाइड्रोक्सी के बीच में हाइफन। लेकिन यहाँ 6 2 बार है, ये लोकेंट नंबर, तो यहाँ पे ये क्या आ गया, हमको 2 बार आ गया। तो डिजिट के बीच में क्या करेंगे, एक हम लोग कॉमा दे देंगे। अब देखिए यहाँ पे इस नोमेनक्लेचर से हमको क्या पता चल रहा है, यहाँ पे देखिए ये लोकेंट नंबर क्या इंडिकेट करता है, लोकेंट इंडिकेटिंग पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप इन पेरेंट चेन, इन पेरेंट चेन। इस पेरेंट चेन में लोकेंट नंबर 4 इंडिकेट कर रहा है कि 4 पोजीशन पे इन है। इसमें पेरेंट चेन में इन किस पोजीशन पे है, 4 पोजीशन पे, डबल बॉन्ड पे। उसी तरह यहाँ भी ये भी लोकेंट नंबर क्या इंडिकेट करेगा, इसी चीज को इंडिकेट करेगा। फिर उसी तरह ये भी लोकेंट नंबर क्या इंडिकेट करेगा, इसी चीज को इंडिकेट करेगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या आ गया, ये सेप्ट, तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है, लॉन्ग चेन कह सकते हैं, या इसी को हम लोग और क्या बोल सकते हैं, पेरेंट चेन बोल सकते हैं।
पेरेंट चेन। ठीक है, ये शिफ्ट क्या इंडिकेट किया, हमारा लॉन्ग चेन या पेरेंट चेन। ये वीक क्या इंडिकेट किया, ये लास्ट में है तो ये हमारा क्या इंडिकेट कर रहा है, सफिक्स। ठीक है, तो कभी कभी क्या होता है कि नाम दे करके भी हम लोग स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं। वो हम लोग क्या करेंगे, आसानी है, बहुत आसान है वो, उसको हम लोग नोमेनक्लेचर के बाद देखेंगे। तो हमने यहाँ पे क्या देखा, नोमेनक्लेचर से रिलेटेड जो छोटी छोटी बातें हैं, जो गलती होती है हमसे, वो छोटी छोटी बातों को हमने अभी क्लियर किया है ताकि हमसे आगे गलती ना हो। अब क्या करेंगे, हम रूल्स फॉर नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे। इसको आप लोग कंटिन्यू रखें। इसको हम लोग कंटिन्यू रखें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। फिर हम लोग नेक्स्ट देखते हैं।